अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बच्चों, कैसे आप? उम्मीद है आप बखैरियत होंगे। बच्चों, आज हम नवी जमात रियाजी हिस्सा अव्वल का पहला सबक सेट के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, इस सबक में हम सेट का तारुफ, सेट की अक़साम, वैन खाका, मसावी सेट और ज़िमनी सेट, आफाकी सेट और मुकम्मला सेट, इनक़िताई सेट और इज्तिमाई सेट और सेट में अरकान की तादाद जैसे ज़ैली उन्वानात के बारे में वक्तन फ़ौक्तन पढ़ेंगे। बच्चों, इस वीडियो में हम सेट क्या है या सेट के तारुफ के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, दी गई शक्ल का मुशाहिदा कीजिए। मुशाहिदा करने पर आप सही और वाज़ेह तौर पर बता सकते हैं कि ये फूलों का गुलदस्ता है जिसमें पीला और गुलाबी किस्म के फूल है। दूसरा, सही और वाज़ेह तौर पर आप बता सकते हैं कि ये चाबियों का गुच्छा है जिसमें मुख्तलिफ जसामत वाली चाबियाँ मौजूद है। तीसरा, आप सही और वाज़ेह तौर पर बता सकते हैं कि ये परिंदों का झुंड है जिसमें परिंदे आसमान में उड़ रहे हैं। चौथा, ये ब्याज़ों का गट्टा है जिसे आप सही और वाज़ेह तौर पर बता सकते हैं कि इसमें ब्याज़ें बेतरतीब हालत में एक के ऊपर एक रखी हुई है। पाँचवा, सही और वाज़ेह तौर पर आप बता सकते हैं कि ये गिनती के आदाद है। तो अज़ीज़ तलबा, जैसा कि आपने मुशाहिदा किया कि मैं एक लफ्ज़ के ऊपर बार बार ज़ोर दे रहा हूँ, सही और वाज़ेह। तो जिस ग्रोह के अरकान को आप सही और वाज़ेह तौर पर बता सकते हैं उसे क्या कहते हैं? सेट कहते हैं। क्या ये सेट है? पहली शक्ल का मुशाहिदा कीजिए। जमात के होशियार बच्चे। बच्चों, हर जमात में 3 कैटेगरी के बच्चे होते हैं: होशियार, औसत और कुंज़ैन। तो बच्चों, अपनी सलाहियतें उसको पहचानना और आप में जो खामियां हैं उसको दूर करना, यह आपका अवलिन फरीज़ा होना चाहिए। तो ऐसे बच्चे जो कुंज़ैन होते हैं उनको चाहिए कि वो अपनी सलाहियतें पहचाने, अपनी खामियों को जाने और उसे दूर करे और खूब मेहनत करे ताकि आपका शुमार भी होशियार बच्चों में हो सके। और जो बच्चे होशियार है, औसत है, उनको अपनी सलाहियतें हैं उसको क़ायम रखना ज़रूरी होता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उन्हें मेहनत करना पड़ेगी। तो हम क्या देख रहे थे कि जमात के होशियार बच्चे, क्या ये सेट है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक जमात में होशियार बच्चे, जैसा कि मैंने बताया आपको कि साल भर बच्चों का परफॉर्मेंस बदलते रहता है। तो हमें बताना मुश्किल हो जाता है। हम एक जमात के होशियार बच्चे उसको सही और वाज़ेह तौर पर बयान नहीं कर सकते। तो इसीलिए जमात के होशियार बच्चे ये सेट नहीं रहेगा। दूसरा, गांव के खुश व खुर्रम बच्चे। जैसा कि आप ये तस्वीर का मुशाहिदा कर रहे हैं, 5 बच्चे बैठे हुए हैं, तो उसमें से ये बाजी बहुत खुश नज़र आ रहे। हो सकता है ये बाजी आज शॉपिंग को जा रहे होंगे, तो वक्ती तौर पे अभी ये खुश है। ये बच्चे को देखिए आप, ये बच्चा बहुत सोच में डूबा हुआ है, गहरी सोच में है। क्यों है? क्योंकि इसके वालिद ने इससे वादा किए कि आज इसको साइकिल दिलाने वाले। तो ये बच्चा तजज्जुब में है कि आज वालिद साइकिल दिलाते या नहीं दिलाते। तो ये थोड़ा उदास बैठा हुआ है और गहरी सोच में बैठा हुआ है। अब ये देखिए, ये बाजी बहुत खुश है, वक्ती तौर पर खुश है। अगर शॉपिंग हो गया
और उन्हें कोई ड्रेस पसंद नहीं आया तो क्या हो जाएंगे, नाराज़ हो जाएंगे, अपसेट हो जाएंगे। दूसरा, ये बच्चा भी जो है बहुत गमज़दा है, गमगीन है, गहरी सोच में डूबा हुआ है, लेकिन जैसे उसके वालिद ने उसे साइकिल दिलाया तो वो खुश हो गया। यानी क्या हो गया कि सिचुएशन जैसी बदली तो जो है सिचुएशन जैसी बदलते जाती है तो आप कभी खुशी का ज़ाहिर करते हैं, कभी जो है गम का ज़ाहिर करते हैं। तो आप जो है सही और वाज़ेह तौर पर बता नहीं सकते कि उस गांव में जो है कितने खुशो खुर्रम बच्चे हैं। तो बच्चों, एक जमात के होशियार बच्चे और गांव के खुशो खुर्रम बच्चे ये सेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि होशियार लफ्ज़ और खुशो खुर्रम ये लफ्ज़ को जो है हम सही और वाज़ेह तौर पर बयान नहीं कर सकते। यानी कि वो लफ्ज़ क्या है, मुबहम है, तो इसीलिए ये सेट नहीं है। तो सेट किसे कहते हैं? जिस ग्रोह के अरकान को सही और वाज़ेह तौर पर आप जो है बयान कर सकते हैं तो उसे क्या कहते हैं, सेट कहते हैं। अब मिसाल के तौर पे दी गई जो है जदवल का मुशाहिदा कीजिए। तो दी गई मिसालों में हम देखेंगे कि कौन सा ग्रोह सेट है या नहीं है। पहला, हफ्ते के 7 दिन। जैसा कि आपको पता है कि एक हफ्ते में जो है 7 दिन होते हैं, पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुम्मा, शनिचर और इतवार। तो हफ्ते के 7 दिन को आप जो है सही और वाज़ेह तौर पर क्या कर सकते हैं, बयान कर सकते हैं। तो उसे क्या कहेंगे, सेट। तो हफ्ते के 7 दिन क्या है, सेट है। दूसरा, एक साल के महीने। जैसा कि आपको पता है कि एक साल में जो है 12 महीने होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो एक साल के 12 महीने को आप सही और वाज़ेह तौर पर बयान कर सकते हैं। तो इसलिए एक साल के महीने जो है वो क्या है, सेट है। चौथा, तीसरा हम बाद में देखेंगे, गिनती के 10 आदात। गिनती के आदात कहाँ से शुरू होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो गिनती के पहले जो है 10 आदात को जो है आप सही और वाज़ेह तौर पर आप बयान कर सकते हैं। तो गिनती के पहले 10 आदात क्या है, दरअसल सेट है। तो गिनती के आदात कहाँ से शुरू होते हैं, 1, 2 से शुरू होते हैं और ये लामहदूद होते हैं। लेकिन इस मिसाल के अंदर जो है गिनती के पहले 10 आदात के बारे में पूछा गया है, तो इसलिए हमने जो है 1 से लेकर 10 तक बताया। पांचवा हम थोड़ी देर के बाद देखेंगे। छठा, हमारे निज़ाम शमसी के सैयारे। जैसा कि आपको पता है, आपने जो 8वीं क्लास में पढ़ चुके कि हमारे निज़ाम शमसी के जो है 8 सैयारे, अतारुत, ज़ोहरा, ज़मीन, मरीख, मुश्तरी, ज़हल, यूरेनस और नेपच्यून। तो निज़ाम शमसी के जो है 8 सैयारों को आप सही और वाज़ेह तौर पर देख भी सकते हैं और बयान भी कर सकते हैं। तो उसे क्या कहेंगे, सेट। अब तीसरा देखिए, जमात के बहादुर बच्चे। तो एक जमात के अंदर कितने बहादुर बच्चे हैं उसको सही और वाज़ेह तौर पर बयान नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बहुत सारे बच्चों की जो हालत अच्छी होती है और बहुत सारे बच्चे जो है दिखने में जो है कमज़ोर होते हैं। तो कौन सा बच्चा जो है ताकतवर भी है, मजबूत भी है, तो ज़रूरी नहीं कि वो बहादुर हो। या कोई कमज़ोर है तो ज़रूरी नहीं है कि हो सकता है वो बहादुर भी हो। तो हम ये जो है सही तौर पे और वाज़ेह तौर पर बता नहीं सकते कि एक जमात के अंदर जो है बहादुर बच्चे कौन कौन से हैं। पांचवा, महाराष्ट्र के मजबूत गढ़ या किले।
तो महाराष्ट्र में कितने मजबूत किले हैं, इसे भी हम जो है सही और वाज़ेह तौर पर बता नहीं सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि अब कुछ भी कुदरती आफत आ गई, मिसाल तौर पर ज़लज़ला आ गया, तो भले आपको जो है वो किले मजबूत दिखाई दे रहे, लेकिन ज़लज़ला आने पर जो है वो क्या हो सकते हैं, ढह भी सकते हैं, टूट फूट भी सकते हैं। तो महाराष्ट्र के अंदर जो मजबूत गढ़ है या किले हैं, उसको हम जो है सही और वाज़ेह तौर पर बयान नहीं कर सकते। तो इसीलिए तीसरी मिसाल, जमात के बहादुर बच्चे और महाराष्ट्र के मजबूत गढ़ या किले जो है ये क्या है, सेट नहीं है। जबकि हफ्ते के 7 दिन, एक साल के महीने, गिनती के पहले 10 आदात और हमारे निज़ाम शमसी के सैयारे, ये क्या है, तमाम सेट है। अजीज़ तुलबा, एक बात आप ज़हन नशीन कर लीजिए कि जब भी सेट के अरकान को ज़ाहिर किया जाता है तो उन्हें जो है सेट के अरकान को किसके दरमियान लिखते हैं, मेहराबी कौस के दरमियान लिखते हैं। तो अजीज़ तुलबा, जैसा कि आपको समझ में आया कि सेट किसे कहते हैं, जिस ग्रुप के अरकान बिल्कुल सही और वाज़ेह तौर पर बताए जा सकते हैं, उन ग्रुप को सेट कहते हैं। बच्चों, सेट लिखने के लिए आमतौर पे जो है अंग्रेज़ी उर्फ़ तहजी के जो है ABC से लेके Z का इस्तेमाल किया जाता है, किसी एक जो है इंग्लिश के अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा, सेट के अरकान को दिखाने के लिए अंग्रेज़ी उर्फ़ तहजी के A, स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c से लेके स्मॉल z का इस्तेमाल किया जाता है। तो अज़ीज़ तुलबा, याद रखिए कि सेट को लिखने के लिए हमेशा जो है क्या करना है, आपको अंग्रेज़ी उर्फ़ तहजी के कोई एक कैपिटल लेटर का इस्तेमाल करना है। जैसे मिसाल के तौर पे ए एक सेट है, ए मसावी है, ए के जो है ए सेट के 3 अरकान है, स्मॉल a, स्मॉल b और स्मॉल c। तो स्मॉल a बिलोंग्स टू कैपिटल ए, यानी स्मॉल a जो है वो क्या है, कैपिटल जो a है उसका क्या है, रुकून है। उसके बाद स्मॉल b बिलोंग्स टू a, स्मॉल b जो है ए सेट का क्या है, रुकून है। अब यहाँ पे दिया हुआ है f, ये डज नॉट बिलोंग्स टू, यानी f जो है ए सेट का रुकन नहीं है। तो अगर कोई जो है सेट के ग्रुप के अरकान नहीं है तो उनको जो है डज नॉट बिलोंग्स टू को उस तरह जाहिर करते हैं, और अगर कोई ग्रुप सेट का ग्रुप के अरकान मौजूद अरकान है तो उसे जो है इस तरह जाहिर करते। तो ए, स्मॉल ए, कैपिटल ए का क्या है, रुकून है। स्मॉल बी, कैपिटल ए का रुकून है। और इस सेट के अंदर जैसा अगर आपने देखा कि एफ जो है, स्मॉल एफ जो है ए सेट का रुकून नहीं है, तो इसलिए हमने इस तरह बताया कि स्मॉल एफ जो है ए सेट का रुकून नहीं है। और कुछ सेट पर गौर करिए बच्चों। तबई आदात, या जिसे और एक नाम से जाना जाता है गिनती के आदात। तो गिनती के आदात जैसा आपको पता है 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3, उसे डैश 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 यानी लामहदूद सेट। तो गिनती के आदात या तबई आदात को इंग्लिश में कहा जाता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो गिनती के आदात या तबई आदात या सेट ऑफ नेचुरल नंबर भी क्या है, दरअसल एक सेट है। क्यों है? क्योंकि हम इसे सही और वाज़ेह तौर पर बयान कर सकते हैं। दूसरा, गिनती के आदात से पहले, 1 से पहले अगर सिफर लिया जाए तो इस सेट को क्या कहते हैं, मुकम्मिल आदात का सेट, या जिसे इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। तो सिफर 1 2 3 लामहदूद आदात दरअसल क्या है, ये मुकम्मिल आदात का सेट है, जिसे हम जो है सही और वाज़ेह तौर पर क्या कर सकते हैं, बयान
कर सकते हैं। तीसरा, सही आदत का सेट। सिफर मुस्बत गिनती की आदत राइट साइड में और लेफ़्ट साइड में मनफी गिनती के आदत। तमाम आदत को क्या किए, एक जगह लेकर आए तो क्या हासिल होता है, सही आदत का सेट, या उसे क्या कहते हैं, इंटीजर कहते हैं। तो इसीलिए उसे क्या ज़ाहिर करेंगे, सही आदत को क्या ज़ाहिर करते हैं, आई से ज़ाहिर किया जाता है। तबाही आदत को क्या ज़ाहिर किया जाता है, एन से। मुकम्मल आदत को डब्ल्यू से। उसके बाद चौथा, नातिक आदत का सेट। तो नातिक आदत जो है आपने 8वीं क्लास में जो है पढ़ चुके। तो नातिक आदत जो है हमेशा कौन सी सूरत में होते हैं, P/Q की सूरत में होते हैं। P/Q यानी कसर की हालत में, 1/2, 3/4, 8/12। तो ये तमाम कसरें जो है क्या होती है, नातिक आदत होती है, जिसमें शुमा कुंदा P और नसबनुमा Q किसका रुकून है, सही आदत के जो है रुकून होते हैं। तो P और Q जो है आई या सही आदत का क्या है, रुकून है। तो नातिक आदत में अब एक बात, जैसा आपको पता है, आपने 8वीं क्लास में पढ़ चुके, और एक बार जो है ज़हन नशीन कर लीजिए कि जो स्मॉल लेटर जो Q जो है, जो नसबनुमा में है, तो उसकी कीमत क्या होना चाहिए, सिफर से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। Q जो है, Q की कीमत क्या होना चाहिए, सिफर से बड़ी होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। तो तबाही आदत, मुकम्मल आदत, सही आदत, नातिक आदत, ये तमाम क्या है, सेट है। और सेट जो है कहाँ में लिखे जाते हैं, मेहराबी खौस के। सेट के जो अरकान हैं उनको जो है मेहराबी खौस के दरमियान क्या करते हैं, लिखाया जाता है। तो अजीज़ तलबा, आज हमने क्या सीखा, जिस ग्रोह के अरकान को आप जो है बिल्कुल सही और वाज़े तौर पर आप जो है बता सकते हैं, तो इन ग्रोह को क्या कहते हैं, सेट कहते हैं। तो अजीज़ तलबा, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।